इंसान के अंदर दिल होना चाहिए और दिल के अंदर हमदर्दी की भावना, और जिस दिन हमदर्दी की भावना जागेगी उसी दिन तुम जिंदगी को जीत लोगे। ये कौन है? राम बाबू। हाँ, तुम संजय हो ना? ये सच है या सपना? यकीन नहीं हो रहा है। तुम यहाँ अचानक। ये बताओ तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन तुम तो बहुत बदल गए हो। पहले क्या थे और अब क्या बन गए हो? तुम भी कुछ कम नहीं थे, किसी भी लड़की को छोड़ते नहीं थे ना? हाँ यार, वो फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, मजाक मस्ती करना, छेड़छाड़ करना, वो दिन तो एकदम अलग थे। और हाँ, अपने सारे फ्रेंड्स कहाँ हैं यार? पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। कभी पता लगाने का वक्त भी नहीं मिला। जिंदगी पूरी बदल चुकी है। एक बार सबके साथ मिलकर के बात करने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया किसी से मिला नहीं। तुम चलोगे मेरे साथ? चलो चलते चलो। हैं। हाँ। यार तू यहाँ आएगा कभी मैंने सोचा नहीं था। पापा की और गांव दोस्तों की बहुत याद आती है, इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने यहाँ चला आया। गाड़ी यहाँ पर रोक दे। ये है हमारी जिंदगी। वो देखो सीनू। ए सीनू, देखो कौन आया है। राम बाबू, संजय, कैसे हो तुम लोग यार? बहुत अच्छा हूँ भाई। चलो चलते हैं श्री राम के पास। श्री राम, ओ श्री राम। ए श्री राम। ये लोग श्री राम को बुला रहे हैं। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम संजय है, हम श्री राम के फ्रेंड्स हैं। वो कहाँ है? कैसा है वो? उसे बुला दीजिए ना, हम मिलना चाहते हैं। कितने सालों बाद किसी को उसका नाम लेते सुना। कर्नाटक के बल्लारी में जमीन का काम करता था सुब्बा रेड्डी।
श्रीराम के साथ उसके ही कॉलेज में उसकी दोस्त पढ़ती थी। पढ़ाई के साथ साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। चलते समय थोड़ा संभल कर चला करो पद्मा। दर्द कहाँ पे हो रहा है? और ऊपर, यहाँ पे? थोड़ा और यहाँ पे? ऊपर। पद्मा, पद्मा, क्या सोच रही हो? चलो चलते। ए, अगर आज के बाद तू पद्मा के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, मार ही दूंगा तुझे। उसे भी 2 बीवियां थी, उसकी नजर पद्मा के ऊपर भी थी। कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही होगा, पर कैसे? आइडिया। छी छी, मेरी तो पूरी स्कर्ट ही खराब हो गई। अरे अब क्या करेंगे? देखते ही रहोगे क्या? यहाँ आओ। एक काम करो, ये अमरूद मुझे हाँ, दे दो। जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी स्कर्ट को ऊपर करके पकड़ो। क्या मैं? नहीं नहीं, तुम नहीं तो और कौन? किसी और को बुलाऊं क्या? यहाँ पर कोई मेरे सिवा और कोई नहीं। मैं किसी को बुलाने कहूंगी तो सच में बुला लोगे? मगर तुमने ही तो कहा था बुलाने के लिए। हाँ, मैं जो भी कहूंगी वो तुम करोगे। तुम ऐसे मत देखो, मुझे बहुत नहीं। डर लग रहा है। डर लग रहा है तो स्कर्ट ऊपर करके पकड़ो। हाँ। अरे अरे पद्मा, पद्मा। नहीं। तो वीर सुब्बा रेड्डी की ताकत को नहीं जानता है? हाँ, ए! मैं हर किसी को एक ही चांस देता हूँ, दोबारा मौका नहीं देता। बड़ी गलती हो गई। हेलो भाई, आपका फोन है भाई। भाई, पद्मा उस लफंगे के साथ घूम रही है, कितना समझाए फिर भी मान नहीं रही है भाई। इस बार जान ले लूंगा, उसका खेल तो खत्म। चलो गाड़ी निकालो। तूने अपना एक मौका खो दिया। चलो रे। हाँ, श्रीराम यहाँ था। हाँ यार, वो तो अभी यहीं पर था, अचानक कहाँ चला गया? माँ जी, वो कहाँ है मैं तुम लोगों को बताती हूँ, आओ मेरे साथ। हाँ।
हे श्रीराम, कल मैं तुम्हें शहर ले जाके किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, हमारी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएंगी। मैं पागलों की तरह बोल रहा हूँ और तू चुप है। हे श्रीराम, क्या हुआ बेटा? हाँ? हाँ? श्रीराम, मेरा बेटा, क्या हो गया श्रीराम तुझे? क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ तो बोल, कुछ तो बोल बेटा। बेटा बात क्यों नहीं कर रहा है? उठ बेटा, बात कर अपनी माँ से, बात कर बेटा। बेटा क्या हुआ बेटा? श्रीराम, श्रीराम क्या हो गया तुझे बेटा? बोल क्यों नहीं रहा है तू बेटा? माँ को छोड़ के नहीं जा सकता इस तरह। श्रीराम, माँ जी, जो हो गया उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। आने वाले कल के बारे में सोचिए, तो ही आप ये जिंदगी बिता पाएंगी। वो बहुत ऊपर जाएगा इसका मुझे विश्वास था, लेकिन इतना ऊपर और दूर चला जाएगा मैंने सोचा नहीं था। हर एक बीज से पौधा नहीं होता, और हर एक पौधा कभी पेड़ नहीं बनता है माँ जी। श्रीराम भले ही नहीं है, लेकिन अभी भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। मैंने अपने पापा को खोया है और आपने अपने बेटे को खोया है। आज से मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ, आप मना मत कीजिएगा, मना मत कीजिए माँ। और कितने साल तू उसका इंतजार करेगी शादी करने के लिए? कभी ना कभी तो शादी करनी होगी ना। मेरी बात मान ले, बैंगलोर वाले लड़के से शादी कर ले। दादी, मुझे किससे शादी करनी है ये मैं देख लूंगी, लेकिन आप ये टॉपिक दोबारा मत निकालना प्लीज। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और कितने दिन तू कुंवारी रहेगी बेटी? जैसी तेरी मर्जी। वो कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे। जब सही वक्त था तो मैंने उसे निगलेक्ट किया। काश मैं उस वक्त को वापस ला सकता यार, लेकिन नहीं हो सकता। आज जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तब हमें उन दिनों की वैल्यू समझ आ रही। हाँ यार, मैं भी अपनी खुशी के लिए लड़कियों के पीछे भागता रहा। माँ और पिताजी से भी ज्यादा चाहने वाले दादाजी को आखिरी बार भी मैं देख नहीं पाया मेरे यार। मैं बहुत बदनसीब हूँ यार। मतलब तुम्हारे दादाजी भी? हाँ यार, दादाजी अब नहीं रहे, मुझे छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। दादाजी अगर वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। लेकिन यार मुझे पता है दादाजी वापस नहीं आएंगे। हे, शांत हो जा, खुद को संभाल यार। हम सबने अपनी जिंदगी में बहुत गलत किया है। उस वक्त अगर हम लोग सूर्य प्रकाश सर की बात मान लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें। यही हमारी गलतियों की सजा है। हम लोगों को अपनी गलती की सजा अब मिल रही है। सच कह रहा हूँ यार, अगर मन लगाकर पढ़ाई की होती तो हम भी आज कुछ बन जाते यार। मैंने मेहनत नहीं की तो आज देख कैसे मैं गवारों की तरह खेतों में काम कर रहा हूँ। मैंने जो किया वही भुगत रहा हूँ यार। कष्ट, दुख और ये सारी परेशानियां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है यार। मगर हम सबकी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें होंगी मैंने कभी नहीं सोचा था यार। तुम लोगों को मैं अपनी कंपनी में जॉब दिलवा सकता हूँ, उसके बाद हम सब सेटल हो जाएंगे। हम सबके लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? जरूरत है मेरे दोस्त। फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप के लिए अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो फिर मेरा और मेरी जिंदगी का मतलब क्या रह जाएगा यार। हमें तेरे जैसा दोस्त मिला, हम सच में नसीब वाले हैं।